हैं आज जो हमारा डिस्कशन है दैट इज अबाउट के जो हम लोगों ने कोर्स पढ़ना है वो कोर्स के लिहाज से हमारा फर्स्ट स्टार्टअप क्या होगा, क्योंकि आज वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद आवर फर्स्ट टॉपिक, ठीक है। और नेक्स्ट वीक जो है वो थोड़ा हमारा ये टॉपिक कंटिन्यू रहेगा, कुछ अर्से तक ये कंटिन्यू रहेगा। तो अब ये आप लोगों ने जहन में रखना है कि जो चीज़ भी हम लोग अभी डिस्कस कर रहे होंगे। अच्छा, मैं पता नहीं क्यों ऐसा से बोल रहा हूँ, वीडियो क्यों नहीं ऑन की। एक सेकंड रुक जाइए, 2 टाइम्स। फाइन, ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। सो हम लोगों ने आज जो बात डिस्कस करनी है दैट्स इज अबाउट द कोर्स, ठीक है, कि हम लोगों ने पढ़ना क्या क्या है और उसमें हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स हैं। अच्छा, जो चीज़ मैं आज लिखवा रहा हूँ उसको आप लोगों ने कैसे इंटरप्रेट करना है, या आई डोंट नो कि आप लोगों ने अभी तक कोई चीज़ कॉपी में लिखी या नहीं लिखी। व्हाट आई वांट टुडे, आप लोगों से पहला जो असाइनमेंट है वो ये कि जो मैंने अभी तक पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में लिखवाया है, आई नीड अ स्क्रीनशॉट, ठीक है, फ्रॉम एवरीवन। सही है, सब के सब जो है वो स्क्रीनशॉट मुझे भेजेंगे जो मैंने पेपर 1 और पेपर 2 के मुतालिक बात की हैं, जितनी मैंने बात की हैं, और लास्ट 2 क्लासेस के अंदर जो मैंने बातें बताई हैं आपको, वो सारी बातें क्या आपने लिखी हुई अपनी कॉपी में या नहीं लिखी हुई। तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू टेक द स्नैप ऑफ दैट पर्टिकुलर दोज पेजेस, ठीक है, और आपने उसका एक पीडीएफ फाइल बनाना है और आपने मुझे जो आप लोगों का क्या नाम है इसका गूगल क्लासरूम है, आपने मुझे वहां सेंड करना है, ठीक है। तो मैं अभी आज इंशाल्लाह ताला तकरीबन 10 बजे के करीब, 10 या 10:30 के करीब मैं ग्रुप पर गूगल क्लासरूम के ऊपर मैं एक असाइनमेंट बना दूंगा क्लास वर्क के नाम से। तो आपने उस क्लास वर्क में जाकर जो है वो तस्वीर खींच के वहाँ पे अपने नाम के लिहाज से आपने उसको अपलोड करना है। और अपलोड कैसे करना है आप सबको मिला हुआ है कि जी ओपन अप योर क्या कह सकते हैं, सबमिट योर वर्क के नाम से लिखा हुआ होगा। असाइनमेंट ओपन होगा, चाहे क्लिक करेंगे आपके सामने आपकी जगह खुल जाएगी, आपको टर्न इन करना है और असाइनमेंट के फाइल्स को आपने अटैच करना है और आपने अपना काम कर देना है। सही है, टर्न इन करना लाजमी है। अब ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि अगर आपने नहीं लिखा हुआ है तो इट्स गोइंग टू बी बिग मेस, ठीक है, और अगर आपने लिख लिया है तो अच्छी बात है। तो आज की क्लास का जो मैं चीज़ लिखवा रहा हूँ वो, और लास्ट 2 क्लासेस का, यानी पेपर 1 का जितना मैंने कंटेंट लिखवाया वो, और पेपर 2 का कंटेंट जितना लिखवाया वो, प्लस जो मैं आज लिखवा रहा हूँ वो, इन तीनों का आप लोगों ने स्नैपशॉट अपने रजिस्टर में लिखे हुए का स्नैपशॉट करके आपने मुझे सेंड करना है, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग कर क्या रहे हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल राइट नाउ, दिस इज योर कॉपी, ठीक है, ये आपकी कॉपी है, सही है, और ये आपने इतनी मोटी कॉपी बनाई हुई। तो जो चीज़ मैं अभी आपको लिखवा रहा हूँ, सही है, आपने जो चीज़ आपने लिखी हुई होगी वो उसका फर्स्ट पेज या सेकंड पेज पे लिखा हुआ होगा, ठीक है, फर्स्ट पेज या सेकंड पेज, हाँ गया फर्स्ट पेज, सही है, ये फर्स्ट पेज या सेकंड पेज पे आपने कोई चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। अब इसकी आपने इस पेज की अलग तस्वीर खींचनी है, इस पेज की आपने अलग तस्वीर खींचनी है, और फिर इस पेज की अलग, इस पेज की अलग, हर एक पेज की अलग तस्वीर खींचकर आपके मुझे सेंड कर, ठीक है, ताकि क्लियर हो सके कि whosoever has attended उसके पास जो मैं लिखवा रहा हूँ वो लिखा हुआ है। So what about the written info of the first class? क्या मतलब? फर्स्ट क्लास वाली जो ओरिएंटेशन है जिसमें मैंने बताया था कोर्स का नाम क्या है, बुक क्या है, और ये जो बेसिक वाली चीज़ें थी मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे जो चीज़ चाहिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो वो भले ना हो कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन मैंने जो पेपर 1 लिखवाया था वो वेरी इंपॉर्टेंट, फिर जो मैंने पेपर 2 के बारे में लिखवाया था दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं आज अभी लिखवा रहा हूँ दैट इज़
वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट असाइनमेंट। तो जो चीज़ मैं आपको लिखवा रहा हूँ आप ये याद रखें, प्लीज़ इस चीज़ को याद रखें कि ये चीज़ें आप लोगों के लिए लिखवाई इसलिए जा रही है, मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आप लोग लिखें, इंस्टेड कि आप उसका स्नैपशॉट लेकर अपने मोबाइल फ़ोन या टैब या कंप्यूटर या डेस्कटॉप लैपटॉप के ऊपर आप उसको सेव रखें, ठीक है, क्योंकि ये दोबारा बातें नहीं डिस्कस की जाएंगी। तो इसलिए आप लोगों के पास ये लिखा हुआ होना लाजमी। तो आज आप लोगों का फर्स्ट असाइनमेंट थ्रू होगा, जो आप लोगों ने मैक्सिमम बाय टुनाइट आप लोगों ने मुझे सबमिट करवाना है। आज 12 बजे तक का टाइम है, 14 अगस्त से पहले पहले आप लोगों ने ये सबमिट करवा के मुझे थ्रू करना है, सही है। तो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट थिंग that you people are going to post on Google Classroom। अब जो Google Classroom का पार्ट नहीं है वो Google Classroom का पार्ट बन जाए। प्लीज मुझे अपना जीमेल एड्रेस दे दीजिए सो दैट मैं आपको इनविटेशन भेज सकूं। और जो पार्टिसिपेंट नहीं होगा प्लीज वो मुझे इन्फॉर्म कर दे कि सर मैं पार्टिसिपेंट नहीं हूँ, और ग्रुप पे, व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर मुझे बताएं, इंडिविजुअल मैसेज नहीं करें, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट वाज रिक्वायर्ड। और अब हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं जो चीज हम लोगों ने आज डिस्कस करनी है, ठीक है जी। सो ये आज वाला लेक्चर भी इंक्लूड होगा आप लोगों ने जो मुझे सेंड करना है, ठीक है जी, फाइन, सॉरी। फाइन, सो व्हाट इज रिक्वायर्ड, जो आप लोगों ने लिखवाना है, लिखा हुआ मुझे चाहिए आप लोगों का, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। ये चीज जो मैंने आपको 2 क्लासेस में करवाई है, ये मुझे आप लोगों से आपके रजिस्टर्स में चाहिए। खैर मैंने जानबूझकर छोटा किया है, ठीक है। मैं इस कंटेंट के बारे में बात नहीं कर रहा, ये भले ना लिखा हुआ कोई टेंशन की बात नहीं है, सही है, ये ना लिखा हुआ कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन ये पूरी चीज लिखी हुई होनी लाजमी, फाइन। सो ताकि आप लोगों के पास ये रिटन डॉक्यूमेंट हो कि यार ये मैं बात कर चुका हूँ, ये हो चुका है। क्योंकि बाय द एंड ऑफ द गेम होता क्या है कि कुछ अर्से के बाद बच्चा आता है, सर हमने तो ये लिखी भी नहीं थी, सर ये तो हुआ हुआ ही नहीं है। तो बेटे हुआ हुआ नहीं है वो अलग बात है, क्या आपने लिखा है वो अलग बात है। तो जब मोबाइल फोन को सर्च करते हैं तो अपनी 16-17 तस्वीरों के बाद, 4-5 बकरों की तस्वीरों के बाद या गाय की तस्वीरों के बाद आपको ये पढ़ाने वाली चीज नजर आती है। तो आई जस्ट रियली डोंट नॉट वांट दैट टू हैपन। सो यू ऑल हैव टू राइट दिस होल थिंग ऑन योर रजिस्टर्स, और वो रजिस्टर जिस पे आप कंटिन्यूसली काम करेंगे, ये नहीं कि घर में किसी पर्चे पे लिखकर छाप के मुझे आपने दे दिया। तो दैट रजिस्टर हैज टू बी फॉर बिजनेस ओनली, ठीक है। और हाँ, ये मैं शायद बात करना मैं पहले शायद भूल गया हूँ, जो भी कोई आपने आइडियली ये मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन आप लोगों को खुद को भी पता है, स्कूल थ्रू आउट आपको इसी चीज पे ट्रेन करता है कि हर सब्जेक्ट की अलग कॉपी या अलग रजिस्टर होता है, सही है। एक रजिस्टर में 10 काम नहीं होता है, यानी कि एक रजिस्टर में अकाउंट्स भी हो रहा है तो मैथ्स भी हो रहा है तो इकोनॉमिक्स भी हो रहा है तो बिजनेस भी हो रहा है तो साइकोलॉजी का काम भी किया जा रहा है, या शुरू में साइकोलॉजी किया जा रहा है एंड में बिजनेस किया जा रहा है, उल्टा किया जा रहा है। ये चीजें ऐसा से चलती नहीं है, हर एक का अलग अलग रजिस्टर देखो, क्योंकि बाय दिस होल सेशन आपको बहुत सारी चीजें लिख पाई जाएंगी और किसी भी टाइम पे आपको कोई एक सर्टेन रजिस्टर खत्म हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इस चीज को प्लीज ध्यान में रखिएगा, फाइन जी। सो वी आर, सिंस if this is all done, we are moving on to the third thing, third page। ये भी आज जो मैं लिखवा रहा हूँ वो भी आप लोगों ने आज करना है, फाइन, ओके जी। सो आज हमारे पास 13/03/2020 ASPS, फाइन, ओके। सबसे पहली चीज तो इस चीज को जहन में रखो कि हमारे पास जो AS का जो सिलेबस है वो 5 यूनिट्स में टूटा हुआ है। आई माइट हैव टोल्ड यू इन माय फर्स्ट क्लास कि वो 5 यूनिट्स कौन से हैं, लेकिन मैं इसको लिख रहा हूँ। एंड हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ, हमारा क्या सीक्वेंस होगा वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है।
by the end of CIE, by the end of this session, यानी कि complete session जो हमारा अप्रैल में होगा इंशाल्लाह, आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो चुका होगा. We must have done the assignments, quizzes and past papers. Everything will be completed accordingly. ठीक है जी. तो जो हमारा जो सिलेबस है उसमें पहला यूनिट जो है, यूनिट 1 जो है, दिस इज बिजनेस एनवायरनमेंट. ठीक है. नंबर 2 जो यूनिट 2 है, दिस इज people and organization. Number 3 यूनिट 3 यूनिट मार्केटिंग. ठीक है. हमारे पास ये जो सीक्वेंस है ये हमारे पास बुक में अवेलेबल है. यानी यूनिट 1 में हम एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे, बिजनेस किस तरह से चलता है, कौन कौन सी चीजें आसपास होती हैं, व्हाट आर द बेसिक टर्मिनोलॉजीज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. देन वी मूव ऑन टू HR, यानी पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन, लोग जो कंपनी में काम करते हैं, यानी एम्प्लॉइज, हाउ टू हैंडल देम. देन मार्केटिंग, हाउ टू promote your product, yeah, how to inform about your product to your customer and so on and so forth. Then operations management is how to produce the particular thing that is going to be in front of your customer. And then हमारे पास जो है वो accounts and finance है, which is the basis of our accounting, के जो भी हम कोई काम कर रहे हैं या जो हमें बिजनेस एक्टिविटी चलानी है, उसके लिए हमारे पास कहाँ से पैसे आएंगे, पैसा होता क्या है, और अकाउंटिंग किस तरह से की जाती है, क्यों जरूरी है, ब्ला 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 चीजें. ठीक है. तो ये याद रखना कि अगर आप यूनिट 1 पढ़ना शुरू करते हो, यूनिट 1 बहुत बेसिक है. ठीक है. और यूनिट 1 के अंदर जो चीजें बताई जाती हैं वो ये हैं कि बिजनेस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग के अंदर हर जगह पे ये लिखा गया है कि जी इसमें क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स यानी कि लोग एम्प्लॉय की जरूरत होती है. सो एम्प्लॉय के बारे में चैप्टर नंबर 8 में बात की गई है, चैप्टर नंबर 9 में बात की गई है. इस तरह से आगे चैप्टर्स को रेफर किया गया होगा. फिर थोड़ी सी वो बात करेगा और फिर आके बात करना शुरू करेगा कि जी हमें मार्केटिंग करनी चाहिए. और मार्केटिंग का इस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने चैप्टर नंबर 16 में या चैप्टर नंबर 17 के अंदर हम लोगों ने उसको डिस्कस किया. थोड़ी देर बाद आगे जाएगा, बात करना शुरू करेगा, भाई ये चीज जो है अकाउंट्स एंड फाइनेंस की है और इसका अकाउंटिंग करनी चाहिए, सो ऑन एंड सो फॉर. और जिस चीज को आगे फर्दर डिस्कस किया जाएगा चैप्टर नंबर 23 में. मीनिंग आप यूनिट 1 पढ़ना शुरू करो, आपकी हर बात अधूरी रह जाएगी, क्योंकि जो फर्दर डिस्कशन है जिसकी वजह से कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा, वो कॉन्सेप्ट क्लियर ही इस एक सर्टेन यूनिट के बाद होना है. ठीक है. मार्केटिंग की बात करेगा वो या वो फाइनेंस की बात करेगा, तो फाइनेंस की बात वहां पूरी नहीं करेगा. वो कहेगा भाई देखो अभी मैं तुम्हें सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि फाइनेंस की जरूरत होती है. अब जिस बच्चे को पता ही नहीं कि फाइनेंस होता क्या है, तो उसके लिए वो पॉइंट ही बिल्कुल वेक हो जाएगा. ठीक है. और उसके आगे लिखा होगा फर्दर डिस्कशन विल बी मेड इन चैप्टर नंबर 28. तो भाई अब मैं चैप्टर 28 पहले पढ़ लूं, ताकि वो पढ़ने के बाद जब मैं आऊं तो मुझे पास ये मसला ना हो कि ये तुम बात क्या कर रहे हो. Therefore, I never start the course from unit 1. I never start from unit 1. मेरा प्लान ये होता है कि हम जो अपना स्टार्ट करेंगे, यूनिट स्टार्ट करेंगे, वो हम लोग इससे स्टार्ट करेंगे. सही है. यूनिट 2 से. और यूनिट 2 पढ़ेंगे, फिर 3 पढ़ेंगे, फिर 1 पढ़ेंगे, फिर ब्ला ब्ला ब्ला. तो एटलीस्ट हमें इतना होना चाहिए जिससे हम लोग ये क्लियर कर सकें कि यार कम से कम जो हम बात कर रहे हैं वो बात हमें समझ आ रही हो. यानी ये बात जो मैं करूं, जो जाके मैं यूनिट 1 में बात भी करूं, तो यू बेसिकली हैव सम बेसिस बिहाइंड कि हाँ यार इसका मतलब ये था, इसका मतलब ये था, इसका मतलब ये था. सही है. सो ये चीजें जहन में रखना कि जब कभी भी हम कोर्स के लिहाज से बात करेंगे तो हो सकता है शायद जो अरेंजमेंट ऑफ कोर्स हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पहले एक यूनिट पढ़ाऊँ, फिर कोई और यूनिट पढ़ाऊँ, फिर कोई और यूनिट पढ़ाऊँ,
उसका यूनिट का पढ़ाना शायद बुक के लिहाज से आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ टोटल कोर्स, तो बाय एंड ऑफ द गेम हमारा कोर्स पूरा कंप्लीट हुआ हुआ होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखें। तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, जो हमारी बात स्टार्ट होगी, वो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यूनिट जरूरी होंगी, तो फिर हम यूनिट 1 कंप्लीट करेंगे। सही है, एंड देन हमारे पास यूनिट 4 आएगा, फिर यूनिट 5 आएगा। इसमें हल्के फुल्के से चेंजेस हो सकती हैं, लेकिन स्टार्ट ऑफ हमारा जो यूनिट 2 से है, 1 से नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम यूनिट 1 पढ़ेंगे ही नहीं, यूनिट 1 पढ़ेंगे। सही है, तो दैट इज बेसिकली द पॉइंट। सही है, तो हम लोग जो है वो यूनिट 2 से स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन। और ये यूनिट जो है ये बेसिकली कौन कौन से लोग बिजनेस में होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फर्म, एक बिजनेस में होते हैं। ठीक है, ये उनके बारे में बात करेगा। ठीक, अब कौन कौन से लोग होते हैं, अब हम जरा बात करते हैं कौन कौन से लोग होते हैं। सही है, अच्छा उनके फिर क्या इशू होते हैं, फिर हम वो बात करना शुरू करेंगे। और ये पूरा यूनिट जो है वो इस तरह के तमाम तर लोगों की और तमाम तर वो जो उनके इश्यूज हैं उनको हैंडल करने के लिए बनाया गया। हमें पता चलना चाहिए कि यार ये चीजें हैं तो ये हैं, ये चीजें हैं तो ये हैं, ये चीजें हैं तो ये। सही, सो इस यूनिट के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। सही है, पहले जरा मैं टॉपिक्स, हर यूनिट से पहले मैं आपको पहले टॉपिक्स लिखवाऊंगा कि भाई इस यूनिट के अंदर ना हमें ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, इस चीजों को हम लोगों ने जहन में रखना है, हम तमाम तर चीजें ये पढ़ रहे हैं। ठीक, पहली चीज जो हम लोगों ने पढ़नी है, जो टॉपिक्स हमारे पास हैं, इसको टॉपिक्स को हमने ऐसा से कर देता हूँ, पीपल ऑर्गेनाइजेशन, और इसके मैं टॉपिक्स लिख देता हूँ। सही है, ये बुक के अंदर चैप्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, मैं टॉपिक से लिहाज से बात करता हूँ, क्योंकि टॉपिक पर टॉपिक हम मूव करेंगे। ये चैप्टर्स के फॉर्म में आपको किताब में नजर आएगा, जो चीज मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, अब ये चीज याद रखें क्योंकि अब से हम लोगों ने पढ़ना शुरू करना है। तो जो चीज मैं पढ़ा दूंगा उससे रेफर्ड पेजेस मैं आपको ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, और ग्रुप भी कौन सा? क्लासरूम। व्हाट्सएप पे कुछ नहीं आ रहा। सही, व्हाट्सएप सिर्फ आपका कॉलेज रिलेटेड कहानी है। बिजनेस 9609 एएस लेवल के लिहाज से जितनी कम्युनिकेशन मैंने आपसे करनी है वो क्लासरूम के थ्रू करनी है, गूगल क्लासरूम के थ्रू। तो जो कोई टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसका वहां पर अपडेट करके उसका फलाना पेज बुक का बता दिया जाएगा कि जी ये बुक का ये वाला पेज आपको पढ़ना है। ठीक है, अच्छा बुक के बारे में आपको बता चुका हूँ, सो इफ यू डोंट हैव द बुक यू शुड बाय द बुक। ठीक है, तो इस चीज को भी आपने जहन में रखना है। अभी क्योंकि पेंडेमिक के लिहाज से अभी अभी रिसेंटली तो पेंडेमिक के ऊपर हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि कॉलेजेस और स्कूल्स वगैरह गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि वापस खोल दिए जाएंगे। सो अभी कुछ अरसे तक तो ऐसा होगा कि अगर आप में से किसी के पास बुक नहीं है तो मैं करूंगा इस तरह से कि जो बुक के पेजेस हैं, ठीक है, मैं उनको, उनकी जो स्कैन कॉपी है वो मैं क्लासरूम पर उस पर्टिकुलर पेजेस के साथ, टॉपिक के साथ, जैसे मैं आज आप लोगों को पहला टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, कोई भी एक टॉपिक का मैं आपको चीज पढ़ा रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आज की डेट के साथ अपडेट हो जाएगा वहां पर। सही, रात तक इंशाल्लाह अपडेट हो जाएगा, और उसमें वो वाले पेजेस जो मैंने किताब में से आपको पढ़ाए होंगे, अगर मैंने कुछ पढ़ाए होंगे, तो वो वाले पेजेस आप लोगों के सामने वहां पर शेयर कर दिया जाए किताब। सही है, उसकी जो पीडीएफ फाइल है वो वहां पर शेयर कर दी जाएगी, पेजेस शेयर कर देना, ताकि अगर किसी पास बुक नहीं भी है तो वहां से वो ओपन करके पढ़ ले ताकि क्लियर हो जाए कहानी, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, सो ये चीज जहन में रखना है आप लोगों ने कि दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू इंश्योर के काम कैसे करना है। ठीक, तो जब तक आप लोगों ने इसकी आदत बनानी है कि ये चीजें हमेशा रेफर होंगी, तो आप लोगों को ये काम कंप्लीट करना है। फाइन, सो जो हमारे पास टॉपिक्स हमारे पास है वो हमारे पास क्या है जी?
हमारे पास ये 5 चीजें जो हमने इसमें पढ़नी। अब बहुत सारा बच्चा कहेगा अरे यार ये तमाम वो चीजें जो हमने ओ लेवल से पढ़ी थी, क्या बात है, जबरदस्त। जी अमित, बहुत सही कह रहे हैं आप। ठीक है, मैं आप लोगों से जरा अभी थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ कि आपने ओ लेवल्स में कितना पढ़ा था। सही है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप ए लेवल ए एस में कितना पढ़ेंगे, तो वो चीज आगे क्लियर। ये 5 टॉपिक है बस। ठीक है, सो आप में से कितने मतलब जिन लोगों ने ओ लेवल्स में बिजनेस पढ़ा हुआ है, भले एज एन एड ऑन पढ़ा है या कुछ आप लोगों ने एज अ सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, तो मुझे आप ये बताएं कि आप लोगों ने मोटिवेशनल थ्योरीज पढ़ी होंगी। तो रिमेंबर वो मास्लो वाला जो ट्राइंगल था जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, मास्लो बड़ा पॉपुलर होता है, जो ट्राइंगल से मैं करता हूँ तो बच्चे को हमेशा याद है, हाँ वो ट्राइंगल वाली चीज थी। आपने कितनी थ्योरीज पढ़ी थी इन ओ लेवल्स? जैसे मास्लो की थ्योरी थी, वैसे आपने कितनी थ्योरीज पढ़ी थी इन ओ लेवल्स? ये जरा मुझे चैट में बताएं जरा। 3। कौन कौन सी थी वो? मास्लो थी एक, मेरे ख्याल से मास्लो थी, और कौन सी थी? मास्लो, एफ डब्ल्यू टेलर, अच्छा मास्लो, हर्जबर्ग, ओके फाइन, वाओ। अच्छा आप लोगों ने थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई भी पढ़ी होगी। थ्योरी एक्स थ्योरी वाई पढ़ी थी आप लोगों ने? थ्योरी एक्स थ्योरी, ठीक है, दैट वाज द फोर्थ वन। सही है, सो दैट बेसिकली मेक्स ऑल 4 थ्योरीज, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई, और फिर मास्लो, हर्जबर्ग, एफ डब्ल्यू टेलर, ये सब। अच्छा ये जो मैं भी बात कर रहा हूँ ना, इससे क्या होगा कि जो अभी जिन्होंने ओ लेवल्स में नहीं पढ़ा हुआ ना बिजनेस में, तो और हमें तो आती नहीं है, तो बेटा जी जिन्होंने पढ़ा हुआ ना उनको भी नहीं आती है। हाँ, तो मैंने स्टार्ट स्क्रैच से ही करना है, तो मैं ये भी डिस्कस कंप्लीटली थॉरली कर रहा हूँगा। अच्छा जी, अब मजेदारी की बात क्या है, जो आपका ए एस लेवल है, सही है, आपने ओ लेवल्स में कितनी थ्योरीज पढ़ी थी? आपने पढ़ी थी 3। यहां पर आप पढ़ेंगे 9। ठीक है, तो ये याद रखें कि वो जो 3 थी, अब उनके बाद आपको 6 नई नवीली चीजें पढ़नी होंगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया, इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ 1/3 ही मालूम है, सिर्फ अभी 1/3 के बारे में पता है आपको, लेकिन उसकी जो डिटेल्स हैं उसके बारे में शायद आपको नहीं मालूम, क्योंकि ओ लेवल्स में इतनी डिटेल्स में जाते नहीं, ए एस बहुत डिटेल में जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस इन क्या कह सकते हैं थ्योरीज। अच्छा इसी तरह से मुझे आप ये बताओ कि आप लोगों ने लीडरशिप स्टाइल पढ़े? ठीक है, अब लीडरशिप स्टाइल आप लोगों ने कितने पढ़े? वो जो ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक वाली चीज थी, वो आपने कितने पढ़े? अच्छा वो भी 3 ही पढ़े हैं? चले, बड़ी अच्छी बात है, सब चीजें 3 पढ़ी हैं आप लोगों ने क्या? खैर, सो जो ए एस के अंदर जो आप पढ़ेंगे वो आप पढ़ेंगे 4। ठीक है, तो वो ऑटोक्रेटिक भी है, वो डेमोक्रेटिक भी है, वो लेजिस्फेयर भी है, ये तो आपने पढ़ी। एक आ जाएगा पैटर्नलिस्टिक, तो और इसके बाद जो ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजिस्फेयर में जो आपकी अप्रोप्रिएशंस हैं वो आ जाएंगी, उनके साथ जो रिस्क अटैच्ड है वो आ जाएंगे, उसके बाद जो कॉम्प्लेक्सिटीज है वो आ जाएंगी, जो कि आपने पढ़ी भी नहीं है। तो इसका मतलब ये कि आपको नाम जरूर मालूम, ऐसा नहीं कि नाम नहीं पता है नाम, तो लेकिन वो नाम की क्या एक्सटेंशंस हैं, कितनी आप लोगों ने उसको किस तरह से पढ़ा हुआ है, तो डिटेल इज ऑलवेज। ठीक है, सो इट्स नॉट द इशू कि हमें कितना पढ़ना है, पढ़ना तो सभी। तो सिर्फ आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि जो आपने ओ लेवल से चीज पढ़ी भी है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं उसको भी बिल्कुल स्क्रैच से ही स्टार्ट करवाऊंगा। ठीक है, सो ये वो टॉपिक्स हैं जो हमें यूनिट 2 में पढ़ने हैं, और इस यूनिट 2 के अंदर हम लोग जो आज से हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, we are going to start from here, which is basically the motivational theories। और थ्योरीज का आज मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ नाम, सही है, और वो नाम लिखवाने का रीजन क्या है कि अब ये वो तमाम तर लोग हैं जो हमने पढ़े, सही है, और ये लोग जो कहते हैं उसको भी जहन में रखना है।
और इन लोगों के, क्योंकि इन पे क्वेश्चंस आ चुके हैं, सब जितने भी मैं नाम लिखूंगा इन सब पे पास्ट पेपर पे क्वेश्चन आ चुके हैं। सो जब मैं कोई क्वेश्चन आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँगा, याद रखिएगा कि उससे रिलेटेड आपका क्विज या उससे रिलेटेड आपका असाइनमेंट या उससे रिलेटेड पास्ट पेपर के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, जो अगर छोटे मार्क के, मैंने कहा था ना कि 2 या 3 मार्क के क्वेश्चंस होंगे, तो पहले तो हम 2-3 मार्क के जनरल क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, और जब हम एसेस की तरफ चले जाएंगे तो फिर ये इन्हीं टॉपिक के बड़े वाले एसेस भी किए जाएंगे। हो सकता है टॉपिक कोई और हो, लेकिन आप लोगों को असाइनमेंट्स के थ्रू ये चीज बता दीजिए। फाइन। सो बिफोर वी मूव ऑन के हम लोगों ने करना क्या है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये जो पीपल लिखा हुआ है, सही है, इस पीपल का मतलब क्या, यानी कि कंपनी के अंदर जो अफराद लिखे जा रहे हैं, ये कौन से वो अफराद हैं जिनके बारे में बात की जा रही है, क्योंकि माइट भी पॉसिबल कुछ लोगों को पता ही ना हो कि कंपनी में लोग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सो कंपनी में लोग कौन कौन से होते हैं जनाब, तो उसके बारे में हम लोग जरा बात करते हैं पहले कि ये पीपल से मतलब क्या। जो पीपल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं वो कौन कौन हो सकता है जी, वो डायरेक्टर हो सकता है, सही है, डायरेक्टर्स हो सकते हैं जो बेसिकली बिजनेस को चलाते हैं, सही है, मैनेजर्स हो सकते हैं, सही है, सुपरवाइजर्स हो सकते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज हो सकते हैं, दीज आर ऑल एम्प्लॉयज बेसिकली, सही है, वर्कर्स हो सकते हैं, पोटेंशियल वर्कर्स जो आपका बिजनेस का काम कर रहे हैं, ठीक है, आपका स्टाफ मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तमाम तर वो लोग हैं जो कंपनी के अंदर काम करते हैं। अब बाज कंपनीज में स्टाफ मेंबर कहा जाता है, मैनेजर कहा जाता है, बाज में टीम मेंबर्स कहा जाता है, वर्कर्स कहा जाता है, बाज में एम्प्लॉयज कहा जाता है, सुपरवाइजर्स कहा जाता है, सबऑर्डिनेट्स कहा जाता है। तो ये वर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो कंपनी में काम करते हैं। अब इन लोगों को भाई क्या करना है? होता क्या है कि ये तमाम तर लोग जितने भी काम कर रहे हैं, सही है, इनकी हमें 2 कंडीशंस चाहिए। जो पूरा यूनिट, ये जो हमने ऊपर के जितने 5 पॉइंट्स लिखे हैं ना, थ्योरीज हैं और प्रैक्टिस है, लीडरशिप है, रोल है, एचआर है, ये असल में 2 कॉन्सेप्ट्स को डिलीवर करता है। ये जितने भी लोगों का मैंने नाम लिखा है, डायरेक्टर, मैनेजर, सुपरवाइजर, एम्प्लॉय, स्टाफ मेंबर्स और ब्ला 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 चीजें एक्सेट्रा एक्सेट्रा भी लिख देता हूँ, सही है, ये तमाम तर वो लोग जो कंपनी में काम कर रहे हैं, इनकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। दे बेसिकली शुड बी, सही है, ए समथिंग एंड बी समथिंग। क्या बात है, सही है। अब ये ए बी क्या है उसके बारे में बात करना शुरू करते हैं, ताकि आप लोगों को पहले क्लियर हो जाए कि ए में क्या आएगा और बी में क्या आएगा। ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हमें चाहिए, बस इन 2 के अंदर हमें खेलना है कि समहाउ सम वे ये ए और बी आ जाए। जब मुझे ए और बी लोगों में लाने में कामयाब हो जाऊंगा, ये हैं क्या अभी बताता हूँ, सही है, आ जाएंगे, हम समझेंगे हमारा यूनिट नंबर 2 कंप्लीट। ये यूनिट 2 में पढ़ना ही सिर्फ ये है कि हाउ टू गेट ए एंड हाउ टू गेट बी। किस में? ये जो बबल बनाया हुआ लोग है ना, इनमें। तो ये किसी वक्त भी दूसरी कंडीशन में हो सकते हैं जिसको कन्वर्ट करना हो, ठीक है। पहली चीज जो मैं बात करना चाह रहा हूं, मैं टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात कर रहा हूं जो कि यहां पर आएंगी, ठीक है। ठीक है जी, टर्मिनोलॉजीज जो थ्रू आउट मैं इस्तेमाल करूंगा। पहली टर्मिनोलॉजी है जी इफेक्टिव वर्सेस एफिशिएंट, ठीक है। ये दोनों वर्ड सुने भी होंगे आपने, अंग्रेजी में सुने भी होंगे, सही है। लोगों ने आपको बोला भी होगा बड़े एफिशिएंट हो रहे हो, क्या बात है भाई, सही है। और आप लोगों ने बड़ा अपने आप को अपना स्वैग चेक करना शुरू कर दिया होगा। बाज लोगों ने कहा कितनी इफेक्टिव चीज है, कितनी इफेक्टिव दवाई है, जैसा कि आपने अल्फाज सुने, ठीक है। तो पहले तो मुझे आप ये बताओ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 वर्ड्स। एक बंदा कहता है मैं एफिशिएंट हूँ, एक बंदा कहता है मैं इफेक्टिव हूँ। तो कब मुझे इफेक्टिव बोलना चाहिए, कब मुझे एफिशिएंट बोलना चाहिए, क्या ये दोनों सेम काम है, क्या इनमें कोई डिफरेंस है? क्योंकि होता ये कि एग्जामिनेशन के अंदर हमें ये क्लियर नहीं होता कि यार इस जगह पर हमें इफेक्टिव लिखना है या एफिशिएंट लिखना है। और यही याद रखो कि इफेक्टिव लिखने से मतलब चेंज हो जाएगा और एफिशिएंट लिखने से मतलब चेंज हो जाएगा, ये तो गारंटी बता रहा हूं। तो पता होना चाहिए कब मुझे ये कौन सा वर्ड इस्तेमाल करना। तो जरा मुझे बताएं आप लोग कि what is the difference between effectiveness and
efficiency. Anyone? अच्छा जी सर, a thing is effective when it gets the desired result. Okay, and what is efficient then? अच्छा चलो इसके इसके हम पोलिंग करवाते हैं, ठीक है? अच्छा, ये मुझे बताओ कि आप में से कितने लोग ये कहते हैं कि एफिशिएंट होना इज अच्छी बात एज कंपेयर टू इफेक्टिव होना? इफेक्टिव होने से एफिशिएंट होना अच्छी बात है। रेज योर हैंड। रेज योर हैंड, ये चैट पे नहीं देंगे, रेज योर हैंड वाली कहानी करेंगे। कितने लोग कह रहे हैं जी एफिशिएंट इज बेटर देन इफेक्टिव? ओके, 5 लोग, फाइन। चले, अगर अच्छा जी, अब जरा मुझे ये बताएं, ये जो 5 लोग हैं, हसन, अहमद पटेल, साद, माहम एंड हरीम, आप मुझे बताएं, आप पांचों में से आप मुझे बताएं कि अम, क्यों एफिशिएंट होना अच्छी बात है? माइक ऑफ करें, अनम्यूट करें और आंसर करें। और कोई जवाब नहीं देगा ये? जी अहमद सर। सर जो एफिशिएंट होगा वो एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, लाइक विदाउट वेस्टिंग एनीथिंग, और जो है उसके काम की जो क्वालिटी होगी वो बहुत अच्छी होगी, इसलिए एफिशिएंसी होना जरूरी है। बिल्कुल सही है, बहुत जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। अगर ये जो अभी अहमद ने बात की है, इसके बाद अगर किसी ने अपना माइंड चेंज करना है तो माइंड चेंज कर सकता है, ठीक है? और अपना हाथ रेज करना चाहे तो कर सकता है। वेरी वेल एक्सप्लेन जो बात की है। तो कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना चाहता है? जिन्होंने हाथ रेज नहीं किया हुआ, इफ दे वांट टू रेज योर हैंड आफ्टर दिस पॉइंट, क्योंकि जो जिन्होंने अब हाथ रेज नहीं किया, मैं अब उनमें से पूछूंगा, भाई जरा बताएं तो सही, ये हुआ क्या है? व्हाई यू आर नॉट कंसिडरिंग? फाइन जी, चलो ठीक है, दैट्स इट नवेरा, यू बेसिकली अंडरस्टूड। अब्दुल राफे एकदम से आ गया बेटा, सर सवाल पूछने से बेहतर ये हाथ खड़ा कर दे बेटा। ओके, खलील डिड द सेम स्ट्रैटेजी, कैम विद सेम स्ट्रैटेजी। हिबाद और रहमान, हिबा सब अब हाथ खड़ा करें, सब कह रहे हैं मान लो बेटा मान लो, इससे पहले के सवाल पूछना शुरू करें। ये देखो अहमद पटेल साहब, आप अपने अंदर क्वालिटी चेक कर रहे हैं सिर्फ इन्फ्लुएंस करने के लोगों को। यू बेसिकली हैव टर्न्ड द होल क्लास with you by just one statement, and people have started following you. ये this is basically something really interesting कि अच्छा जी, ओके, अरीवा, नौमान, हमजा, सईद एंड मोहम्मद ताहा, या तो तीनों ये सो रहे हैं या ये तीनों जो है ना कहते हैं बेटा जी गलत हो रही है चीज। पक्का अरीबा, नौमान, हमजा, सईद और मोहम्मद ताहा आप एग्री नहीं कर रहे? पक्की बात है? ओहो हो, हमजा सईद साहब ने कहा सर एक सेकंड, भाई को हल्का लिया हुआ है।
सर आई एम अवेक सर। हाँ जी बेटे, आपने अभी जो अहमद ने बात की थी उससे आप एग्री नहीं कर रहे क्या? आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है? ये बात की स्टेटमेंट ये थी कि जो बंदा एफिशिएंट होगा वो एफिशिएंसी से काम करेगा और डिजायर्ड रिजल्ट हासिल करेगा, तो काम जल्दी होता हुआ लगेगा, अच्छे तरीके से। फाइन, ओके सर, दे आर नॉट मूविंग, दे आर नॉट मूविंग, फाइन। चलें जी, अब आप तीनों से सवाल पूछ लेता हूँ, क्या कर सकते हैं वो सर? ओके साथ सर, माय पॉइंट ऑफ व्यू बिट डिफरेंट, मे बी रॉन्ग। ओके ओके की रिपोर्ट है भाई। अच्छा जी, हमजा आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुनता हूँ। अरीबा, नोमान, क्या आप अच्छा हसन आया और आते के साथ ही उसने हाथ भी खड़ा कर दिया, तो मुझे तो पता भी नहीं क्या हो रहा है, हाथ खड़ा कर देते हैं। अच्छा जी, अरीबा, नोमान, आर यू अलाइव? यस सर। आर यू अलाइव? हाँ जी बेटे जी, आप बताएं, आपको क्या अहमद की बात समझ नहीं आई, अच्छी नहीं लगी आपको? सर मेरा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, आई डोंट नो सही है या गलत है, बट मुझे लगता है कि इफेक्टिव होना चाहिए ताकि Why? आपको क्वालिटी मटेरियल मिले। एफिशिएंट आई थिंक इज जस्ट जल्दी आउटपुट दे देना, बट आई थिंक उसमें क्वालिटी वो नहीं होती जैसी एक इफेक्टिव वर्कर में या इफेक्टिव चीज जो मिलेगी उसमें होती है। सो मुझे So इफेक्टिव वाला पॉइंट ज्यादा अच्छा, you think कि अट्रैक्ट effective करता is है। being related with the quality, सही है, and यस efficient is like fast, यस और fast may not be of quality and quality may यस not be fast, ये आपकी पॉइंट। यस फाइन, ओके ओके जी। अरीबा की जो अभी हमने बात सुनी है, हमजा क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी कुछ ऐसा ही है या इसमें आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटे जी। पहले तो सर मेरी डेफिनेशन ये है कि इफेक्टिव जो होता है उसके पास सर्टेन रिसोर्सेज होती हैं एफिशिएंट के पास, और वो उनको पूरा यूज करके एक अच्छा आउटपुट वो कर देता है। और इफेक्टिव जो होता है उसको कभी कम रिसोर्सेज होती हैं, कभी ज़्यादा रिसोर्सेज होती हैं, तो वो फिर भी अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। तो फिर मैं इसलिए इंक्लाइंड हूँ कि बंदे को इफेक्टिव होना चाहिए रेदर देन एफिशिएंट। ओके, ये क्योंकि यू नेवर नो कि रिसोर्सेज आपकी कितनी होंगी। अच्छा, यू बेसिकली वेंट विद द रिसोर्स अवेलेबिलिटी कि कभी ज्यादा भी हो सकती है, कभी कम भी हो सकती है। तो अगर वो एक ऐसा बंदा जो कम रिसोर्सेज के साथ और ज्यादा रिसोर्सेज के साथ मिलकर भी जैसी भी रिसोर्सेज मिले वो अच्छा काम करके दिखा दे, इसका तो वो इफेक्टिव होगा। लेकिन एफिशिएंट के लिए एक सर्टेन नंबर ऑफ रिसोर्सेज होनी लाजमी है, एंड देन ही इज इफेक्टिव। दैट इज द पॉइंट। ये सर मेरा ख्याल है, पर्सनल बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट ऑफ सही व्यू। है। अच्छा, ये मोहम्मद ताहा साहब, ये अभी जो आपने एकदम से अपनी पार्टी चेंज की है ये पार्टी क्यों चेंज की है, जरा मुझे बताएंगे? ये भी आपने जो हैंड रेज किया एकदम से कि यार जल्दी से हैंड, मैं साथ आपके बारे में बात करता हूँ। मोहम्मद ताहा, ये भाई साहब जिन्होंने अभी अभी रिसेंटली अपनी पार्टी चेंज की है, ये दूसरी पार्टी का टिकट मिल गया था इनको, तो ये मूव कर गए, कहने का बेटा ये तो मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा। हाँ बोलो सर। जब तक मैं ये आपने हैंड रेज किया क्यों है? क्या आप ताहा की आप हमजा की बात से एग्री कर रहे हैं? सर वही सोर्सेज की बात है, जो कम ज्यादा होने की जाहिर सी बात है। जब बंदा इफेक्टिव होगा तो वो किसी भी रिसोर्सेज में रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। मैं मेरी हाँ, तो थ्योरी चेंज हो गई। आपकी थ्योरी चेंज हो गई। अच्छा, यानी जी कि सर। आपने वो अब आप उस पर चले, उस एरिया पे चले गए जिस पे अहमद ने बात की थी शुरू में, तो यू बेसिकली स्टार्टेड के या नहीं, पहली वाली चीज एफिशिएंट ज्यादा अच्छा होता यस सर। है। ओके चलो, पार्टी चेंज कोई मसले की बात नहीं। अच्छा, साथ सलीम साहब ने कुछ लिखा हुआ है, सर वुड यू से इट विल बी मोर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंडिविजुअल डेफिनेशन? वुड यू से इट इज मोर, नहीं जी, वो अभी तो मैंने डेफिनेशन की बात की, मैं तो इट्स जस्ट लाइक के ये असल में होता क्या है, तो हम तो बेसिक प्रेमिसेस की बात करें। खैर, अब जो हमारे पास जो एक बड़ा जबरदस्त स्टैट आया है वो ये है कि इफ बेसिकली वी हैव 21 पीपल, तो मैं और सर शोएब को अगर निकाल दे तो टोटल 17 स्टूडेंट्स रह जाते हैं, और 17 स्टूडेंट्स का जो रेशो क्लास में बना है वो ये है कि 17 में से जो 15 है दे बेसिकली आर फेसिंग सेइंग कि एफिशिएंट इज बेटर, और 2 जिहादी जो हैं वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी इफेक्टिव बेहतर होता है।
ठीक है। और ये एफिशिएंट में लोगों को लाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए हमारे पास जो एक साहब हैं जिन्होंने अपने बातों से लोगों को माइल कर दिया, वो अहमद पटेल साहब है। सही है। और लेकिन अगर देखा जाए तो हमजा का और अरीबा का जो है वो जो आर्गुमेंट है वो भी वीक नहीं है। अब लेट्स सी के व्हाट इज द राइट थिंग। ठीक है, फाइन, चले जी। सबसे पहली बात तो ये है कि जिन लोगों ने अपनी पार्टी चेंज की, आप लोगों के लिए क्लैपिंग, क्या बात है, जबरदस्त, बहुत ही आपने एफिशिएंट काम किया है। सही है, आपने इफेक्टिव काम नहीं किया, आपने एफिशिएंट काम किया। ठीक है, which might have given you some kind of a hint. इफेक्टिव या एफिशिएंट होने के लिए अब मैं दो चीजें लिख रहा हूँ। सही है, मैं थोड़ा सा और इसको कंफ्यूजिंग लेके जा रहा हूँ, so that we can just make sure कि how this basically made, क्योंकि लास्ट में भी साथ देखा है, इससे डेफिनेशन हो सकता है मैटर कॉन्फ्लिक्ट कर रही हो, पीछे का बैक ऑफ द माइंड हमारा हो सकता है हम सही तरह से समझा ना पा रहे हो, लेकिन हम सब शायद एक ही बात कर। ठीक है, और यही वो चीज है जो एग्जामिनेशन में भी होती है कि बैक ऑफ द माइंड हमारी पॉइंट सेम होता है, लेकिन जो हमारी अंग्रेजी होती है, जो हमारी डिस्क्रिप्शन होती है, इट इज सो ऑकवर्ड एट टाइम्स, या इट्स नॉट एप्रोप्रिएट, जिससे वो मतलब जो हम कहना चाहते हैं ना, हम किसी की तारीफ करना चाहते हैं। सही है कि यार तुम कितने खूबसूरत लग रहे हो, ये यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल। अब आपने अगर किसी मर्द को बोल दिया कि यू लुकिंग ब्यूटीफुल, तो आपने असल में उसे वो अच्छा तैयार होकर आया। ठीक है, आपका दोस्त बड़ा अच्छा तैयार होकर आया है, या आपका भाई बड़ा तैयार होकर आया है, या आपका कजन है कोई बहुत अच्छा तैयार होकर आया है। ठीक है, आपने उसको कहा भाई तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। अब आपने ये बहुत अच्छे लग रहे हो को आपने अंग्रेजी में लिया, यार यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल। कहने लगा अच्छा, ये देखो अच्छा लगने के लिए मैंने क्या, यू लुकिंग गुड, ये भी हो सकता है, लेकिन आपने कहा नहीं यार खूबसूरत लग रहा है। सही, आप खूबसूरत लगने के लिए, मर्द के लिए खूबसूरत लगने के लिए ब्यूटीफुल वर्ड नहीं होता। सही है, कोई खातून आई looking very handsome, okay, आपने किसी हजरत को बोल के यार looking gorgeous, और वो देखना जैसे ही आप किसी को बोलोगे ना looking beautiful, या किसी हजरत को बोलोगे you looking gorgeous, मर्द को बोलोगे, सही है, बॉय को बोलोगे, तो वो एकदम से इनसिक्योर फील करेगा, कहेगा भाई इसकी तो नजरें सही नहीं है, मुझे ब्यूटीफुल क्यों कह रहा है ये। आपका मतलब गलत नहीं था, आपकी वोकैबुलरी का वर्ड उसका मतलब भी वो था जो आप चाहते थे, लेकिन वो वर्ड उस पर्टिकुलर सेंटेंस पे सेट नहीं। ठीक है, एंड दैट इज बेसिकली व्हाट आई एम गोइंग टू राइट डाउन राइट नाउ। ठीक है, मैं दो चीजें लिख रहा हूं, अब मुझे बताओ कि कौन सा क्या है। सही है, सही है जी, मैंने दो चीजें लिख दी, और इनके मकसद है भी चार वर्ड्स, और बस इसमें मैंने वर्ड्स की हेरा फेरी कर दी है सिर्फ। एक मैंने लिख दिया डू ऑल राइट थिंग्स, और दूसरा मैंने लिखा डू ऑल थिंग्स राइट। अब ये असल में डेफिनेशंस हैं, इनमें से एक डेफिनेशन है इफेक्टिव की, एक डेफिनेशन है एफिशिएंसी की। ठीक है, आप में से कितने लोग ये समझते हैं कि x की जो ये x लिखा हुआ है और y लिखा हुआ है, इसके मतलब में डिफरेंस आपको समझ नहीं, मतलब समझा, अगर आपको मतलब समझ आ रहा है फाइन, जिसको मतलब समझ नहीं आ रहा है इस x और y का, तो वो अपना हाथ रेस कर ले, बाकी सब अपना हाथ डाउन कर ले। x का मतलब क्या है, डू ऑल थिंग्स, डू ऑल राइट थिंग्स, और y का मतलब क्या है, डू ऑल थिंग्स राइट। इसमें फर्क समझ नहीं आ रहा तो रेज योर हैंड सो दैट आई कैन एक्सप्लेन, और देन वी कैन से कि क्या चीज होती है क्या चीज नहीं। ओके, माहम, हरीम, अनुषा, यूसुफ एंड ताहा, यू बेसिकली आर पीपल जिनको ये वर्ड समझ नहीं आ रहा। इज इट सो? राफे, अब्दुल राफे जो है इस वक्त कंफ्यूज हुआ है।
Anusha, नहीं, Rafe, okay fine. Rafe, you are the only one now. अच्छा, राफे को चीज समझ गई, ठीक है। अच्छा जी, देखो राफे, पहला वाला मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि ये चीज है क्या। आपके सामने अगर कोई गलत काम भी आ जाएगा ना, आप नहीं करेंगे, आप सिर्फ सही काम करेंगे, ठीक है। सही काम करने का मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि ये स्टेप जो है ये अनएथिकल है, ये काम जो है ये गलत है, ये फॉल्ट है, ये मिस्टेक है, ठीक है, आप वो काम नहीं करेंगे। झूठ है, धोखा है, नहीं करेंगे, सही है। ब्राइबिंग है, रिश्वत लेना है, आप नहीं लेंगे। मैं रिश्वत देना बुरी बात है, मैं तो नहीं ले रहा। डू राइट थिंग, चालान करूंगा तुम्हारा, सही है, डू द राइट थिंग। अब वो आपको कितने ही पैसे क्यों ना दे दे, नहीं जी मैं तो नहीं देना, अल्लाह खैर, डू द राइट थिंग, सही है। दूसरा क्या है, डू ऑल थिंग्स राइट। अब क्या हो गया, आपने कहा कि जी चालान किया, सही है, चालान करने में वो बंदा उतरा आपके पास, सही है, उसने आपसे कहा कि यार चालान हो गया, सॉरी यार, एक काम करो थोड़े से पैसे रखो। आपने क्या किया कि आपने कहा ओके ठीक है मैं तुमसे पैसे दे, ऐसे पैसे दो कि किसी को पता ना चले। यानी आपने इवन गलत काम भी ऐसे किया कि किसी को पता ना चले। यानी कि डू ऑल थिंग्स राइट का मतलब ये कि इवन गलत काम भी करो लेकिन ऐसे करो कि लगे कि सही है। जैसे आप लोग चीटिंग करते हैं पेपर के अंदर, सही है, आप लोग जब चीटिंग कर रहे होते हैं तो अपने तरफ बड़े चालाक बन रहे होते हैं कि ओहो सर मुड़े, और हम लोगों ने पीछे से एक दूसरे से बात, और अगर कभी पकड़ाए जाते हैं तो कैसी मासूम शक्ल बनाते हो, सर सर नहीं मैंने कुछ नहीं किया, सर देख ले सर मेरे कॉपी पे क्वेश्चन कोई और, उसका क्वेश्चन कोई और, सर मैं हाउ कैन आई। और बास तो इस लेवल तक चले जाते हैं कि दे आर सच अ गुड एक्टर कि आप उनसे कहना शुरू करते हैं, एक्यूज करते हैं, उनकी आंखों में आंसू है, उनकी आवाज कांपने लग जाती। ओहो हो, मैं तो कहता हूँ भाई उन लोगों को तो डायरेक्ट जाना चाहिए बॉलीवुड के अंदर, वो बॉलीवुड के, हॉलीवुड में नहीं कह रहा, बॉलीवुड में जाना चाहिए, ठीक है। और वो भी जो फ्लॉप मूवीज होती है ना उसमें जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बुरी एक्टिंग कर रहे हैं। तो पॉइंट इस तरह से है कि अब ये चीज सही है, तो डू ऑल राइट थिंग्स का मतलब क्या है कि सिर्फ सही चीजें कर, ठीक है। और डू ऑल थिंग्स राइट का मतलब ये कि सही चीजें तो करनी ही करनी है, गलत चीजें भी अगर कर रहे हो तो ऐसे करोगे कि सही लगे। मतलब रिश्वत ली है तो रिश्वत ऐसे करोगे कि पता भी नहीं चले, एक हाथ से दूसरे हाथ को पता भी नहीं चले क्या बात है, सही है। बिस्मिल्लाह लेकर बिस्मिल्लाह पढ़ के शराब पिएंगे, ठीक है। और जब शराब खत्म कर देंगे जुआ खेलना शुरू करेंगे, जुए के टेबल पे बैठेंगे, ठीक है, देख यार जुआ जो है ना वो शैतानी काम है, लेकिन बिस्मिल्लाह रहमान रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है, तो बिस्मिल्लाह पढ़ ली ना भाई, क्या सही है। और जब वो जुए के पैसा जीतना शुरू किया, हर एक में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करना शुरू किया, अल्लाह का शुक्र। तो क्या कर रहे हो आप, ये आप कर रहे हो डू ऑल थिंग्स राइट वाली चीज। गलत काम करो लेकिन दिखा कैसे रहो, सही है। अब मुझे बताओ कि इसमें से कौन एफिशिएंट है कौन इफेक्टिव है। सही कौन सा है, चलो ये बता दो, एक्स और वाई में से सही कौन सा है, एक्स या वाई। एक्स या वाई, विच वन इज बेटर। कितने लोग कह रहे हैं एक्स इज बेटर देन वाई, रेज योर हैंड। एक्स इज बेटर देन वाई, रेज योर हैंड। हैंड रेजिंग होगी, टाइपिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है इसलिए। अनुषा, हसन, अहमद पटेल, अच्छा ओहो अहमद पटेल अभी ओहो is there to change the mind of the people। भाई अभी भाई ने एंट्री मारनी है, अभी सबको चेंज करूंगा मैं, फकर नहीं करूंगा। अनुषा you still think and हसन, अच्छा अनुषा ने लिख दिया मेरा ख्याल है। अनुषा wrote X, हसन efficient Y, ओके, और X और साथ Y, ओके,
ग्राफ ओके, क्या बात है यार, जबरदस्त। फाइन जी। सो अब आइए इसकी बात करते हैं। सो ये याद रखिएगा कि x इज बेटर देन y, ठीक है, and x is being effective and y is being efficient, meaning आपके जो अहमद पटेल साहब हैं उन्होंने आपको गलत रास्ते पे लगाया। तो मैंने कहा था आप लोगों ने एफिशिएंट डिसीजन लीजिए। एफिशिएंट होने का मतलब ये है कि आप जो काम करेंगे, और ये डेफिनेशन जो थी, जो अरीबा ने जो डेफिनेशन दी थी, और मोरलेस जो डेफिनेशन उसने दी थी, क्या नाम था इसका, ताहा ने दी थी, ताहा ने दी थी, किसने दी थी, ताहा बोलते हैं, ताहा, ताहा वो उसने अपनी अपनी पार्टी चेंज की थी, हमजा, सही है, हमजा ने जो आइडिया दिया था और जो बात अरीबा नोमान ने की थी, ये दोनों मिलाकर असल में बात एक्सिट कर रहे थे। इफेक्टिव अगर आप होगे तो ये याद रखो कि इफेक्टिव होना इज बेटर देन एफिशिएंट होना, क्योंकि इफेक्टिव इज लॉन्ग लास्टिंग एंड एफिशिएंट इज शॉर्ट टर्म। इफेक्टिव में आप सारे वो काम करेंगे जो आपको जरूरी होंगे और जो सही हो, सही है। एफिशिएंट में आप बहुत सारे काम कर रहे होंगे जो कि अननेसेसरी होंगे, लेकिन आप उनको भी क्या दिखा रहे होंगे कि यार ये चीजें भी हमारे पास जरूरी थी, मतलब ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये ना करता मैं। तो आपने अगर चोरी भी की होगी ना, तो आप देखो यार, चोरी करना नहीं चाहता था लेकिन अपॉर्चुनिटी मिली, सामने गोल्ड पड़ा हुआ था, कोई भी देख भी नहीं रहा था, तो मैंने कहा चलो गोल्ड उठा लेते, चोरी कर ली, तो क्या हुआ, सॉरी कर लूंगा अल्लाह मियाँ से, अल्लाह मियाँ गफूर और रहीम है। तो ये आप एफिशिएंट मुसलमान बन रहे हैं भाई, पूरा साल करते हैं, गुनाह करते हैं, रोजे रख लेंगे, आखिर में तरावी पढ़ेंगे, ओहो हो, अल्लाह मियाँ के सामने बैठ के रोएंगे, अगले साल फिर रेडी, सही है। तो 200 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये अगर आपने टर्मिनोलॉजी सुनी हो तो ये क्या एफिशिएंसी, ठीक है ना। अगर आज के बाद आपको क्या कहता है बड़े एफिशिएंट बन रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि भाईजान वो आपकी बेइज्जती कर रहा है, आपकी तारीफ नहीं कर रहा। इफेक्टिव बन रहे हो, दैट इज इट। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक जो हम लोगों को करनी है वो ये है कि हमारे पास जो एम्प्लॉयज होंगे, जो डायरेक्टर्स होंगे, जो वर्कर्स होंगे, जो स्टाफ मेंबर्स होंगे, वो हो सकता है वो एफिशिएंट, सही है। उनको किस में कन्वर्ट करना है, उनको किस में कन्वर्ट करना है, इफेक्टिव में। कैसे कन्वर्ट करना है वो ये पढ़ना है हम लोगों ने इस क्लास के। सो बेटा जी, आई एम नॉट, इट्स जस्ट मजाक, ठीक है, इट्स जस्ट मजाक, डोंट टेक इट सीरियसली। लेकिन अहमद पटेल साहब, यू हैव द टेंडेंसी टू चेंज द माइंड ऑफ द पीपल, सही है, यू जस्ट डिड इट, सही। और क्लास अहमद पटेल से बच के रहना, ये लड़का गलत डिसीजन भी दे सकता है, और हर्ड मेंटेलिटी में आप सब भाग के इसके पीछे खड़े हो जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए खड़े हुए थे इसके पीछे कि हमसे सवाल ना पूछा जाए, अरे बच जा बेटे बच जा, इसे आसानी तरीका ही हैंड रेस कर लेते हैं, मानते हो नहीं मानते, बस बच के निकलना। ये जो जितनी भी आप लोगों ने हरकत की ना, रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ बीइंग एफिशिएंट। अच्छा, इस एफिशिएंट होने के अंदर जो अहमद पटेल था, ये एकदम से लीडर बन गया भाई की लेवल। इसी शक्ल में ना मुस्कुराहट तो लाजमी आई होगी, मुस्कुराया तो लाजमी होगा यार, क्या बात है, इतनी छोटी सी उम्र है माशाल्लाह, दूसरी तीसरी क्लास के अंदर ही अभी इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया। ये तो अल्फाज में बेटे जी इतना होता है। तो इसने खुद ही ना अपने आप को सेल्फ टक 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 सर्टिफाइड कर दिया होगा कि नेक्स्ट मोटिवेशनल स्पीकर, ओ माय गॉड, सही है, नेक्स्ट स्पीकर ऑफ असेंबली इज लाइक मोहम्मद अहमद पटेल साहब, ये चीज। तो इसने अपना पूरा ट्रेलर सब बना दिया होगा। दैट इज द पॉइंट। देखना ये है कि आया, और ये बहुत अच्छी बात है कि इसके अंदर ये एबिलिटी हो सकती है कि हो, लेकिन मैं भी सिर्फ एक मजाक के तौर पे बात कर रहा हूँ कि डू नॉट फॉलो एज लाइक के यार ये चीज सही है या इसी तरह से थोड़ा बच के निकलती। जो आप बच के निकलने की कोशिश की ना, ये आपने एफिशिएंसी की, सही है। सो ये इट इज नॉट रिक्वायर्ड। इस पूरी क्लास के अंदर जब मैं वाकई आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय अरीबा एंड हमजा का जो स्टैंड था कि मैंने उनसे पूछा है तो नहीं सर, हमारी डेफिनेशन डिफरेंट है, खड़े हैं, सही है, रेजिस्टेंस सही है तो खड़े रहेंगे, गलत क्या क्या झुकेंगे नहीं, जबरदस्त, क्या बात। मोहम्मद ताहा साहब आपकी क्लास का स्टूडेंट, उसने कहा यार बात तो थोड़ी सी ऐसी लग रही है, मैं पार्टी तो चेंज करूं, सही।
ये क्या है, ये दिस इज हाउ दिस होल environment works. ठीक है जी. So what is required now is this के you basically have to write this thing. सही है, ये चीज यहाँ पर आप लोगों ने अब लिखनी अपने रजिस्टर्स में करनी है, and you have to complete this as well. और आप लोगों ने जो है, मैं असाइनमेंट अभी इनिशिएट करूंगा गूगल क्लासरूम पे अराउंड 10:30 के अराउंड, तो फिर आप लोग जो है उस पे इसकी तस्वीर खींचकर जो आपने कॉपी पे लिखा होगा वो आप वहाँ पर अपने नाम के अगेंस्ट सबमिट करवाएंगे. ठीक है. सो इंश्योर दिस थिंग कि आप लोग जो भी चीज हम लोग कर रहे हैं उसमें पढ़ना इज वेरी मच इम्पोर्टेंट इंस्टेड के टेकिंग इट टू द पर्सनल लेवल. सर तो मेरी बेइज्जती इतनी कर रहा है, मैं तो नहीं ले रहा सर क्लास. अगर आपने ऐसा सोचना है तो बेटा सोचते रहे, मुझे तो आपके इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं. तो दैट्स द पॉइंट. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक विल बी मीटिंग और हम लोग आगे, अब हमने ए पॉइंट पढ़ लिया कि एफिशिएंट को किस में कन्वर्ट करना है, इफेक्टिव में. दूसरा पॉइंट अब हमने पढ़ा, दूसरा पॉइंट. ठीक है, जाए जी, एंजॉय करें, हैव फन. अल्लाह हाफिज.